अब बात करते हैं मनमानी पर नकेल की। जबलपुर में जिला प्रशासन ने मनमानी राशि वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने स्कूलों पर 22 लाख की पेनल्टी लगाई है। साथ ही स्कूल प्रबंधन से जुड़े 51 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। देखिए रिपोर्ट। निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई, 22 लाख की लगाई पेनल्टी। अभिभावकों को लौटाए 81.30 करोड़ रुपए। जबलपुर में 51 पर एफआईआर, कई अरेस्ट। अभिभावकों से मनमानी राशि वसूलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ जबलपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों को 81.30 करोड़ रुपए की फीस वापस कराई है। यही नहीं, स्कूलों पर 22 लाख की पेनल्टी भी लगाई है। वहीं 51 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें स्कूलों के चेयरमैन, प्राचार्य, सीईओ, मैनेजर, सदस्य, एडवाइजर समेत 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस पर काफी विचार किया। पुलिस के साथ हमारे काफी विचार हुआ, जो लीगल समझते हैं उनके साथ विचार हुआ, और हम लोगों ने ये माना कि इसमें जो है क्रिमिनल कॉन्फ्रेंस, आपका जो इंटेंशन है वो अनुचित रूप से लाभ कमाने का है, दूसरे लोगों को अनुचित रूप से क्षति का, ये क्रिमिनल इंटेंशन के साथ। फिर पाठ्य पुस्तक को स्टेशनरी में भी इसी टाइप का है। आप जरूरत से ज्यादा किताबों को शामिल करते हो बिना किसी वजह के शामिल करते हो, मनमाने तरीके से नई किताबों को शामिल करते हो, कोई एक्सपर्ट की राय नहीं, कोई टीचर की राय नहीं, फर्जी आईएएस वाली किताबों को आप शामिल करते हो। जिन किताबों को आप शामिल करते हो उनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहे, केवल कुछ खास लोगों के साथ ही आप साझा करते हैं, और इस प्रकार आप पूरी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके कमीशन को भी करते हैं। तो हमने पाया कि डिसिप्लिन मैनेजमेंट का जो पूरा तथ्य है, चाहे फीस के मामले में हो, चाहे किताबों के सिलेक्शन के मामले में हो, इन दोनों ही मामले में बहुत गैप शेड है, और इसमें आपराधिक प्रकृति पूरी है। दरअसल नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद 1 अप्रैल 2024 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के निर्देश दिए थे। इस पर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अप्रैल 2018 से अप्रैल 2024 तक अभिभावकों से वसूली गई फीस की जांच कराई थी। 11 स्कूलों की जांच में फीस, बस्ते और ड्रेस में 4 करोड़ से ज्यादा की कमीशनखोरी उजागर हुई है। बस्ते का कुल वजन भी बढ़ा हुआ मिला था। जांच में ये भी सामने आया है कि फर्जी और डुप्लीकेट पुस्तकों, नई किताबों को सिलेबस में शामिल कराकर बस्तों का बोझ बढ़ाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संजय साहू, INH 24/7 जबलपुर। तो मनमानी पर नकेल यहां पर कसा जा रहा है, और बता दें कि यहां पर स्कूल पर पेनल्टी भी लगाई गई है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव गुप्ता, अध्यक्ष निजी स्कूल एसोसिएशन से, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका INH के मंच पर। और अगर यहाँ बात की जाए तो स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है। प्रशासन ने स्कूलों पर 22 लाख की पेनल्टी भी लगाई है, और जिस तरीके से लगातार इस तरह के मामले निकलकर आते रहते हैं, पेरेंट्स शिकायत करते कि स्कूल मनमाने तरीके से फीस वसूलता है, मनमाने तरीके से कोई दुकान निश्चित कर देता है जहां से किताबें खरीदनी होती है, और मनमाने तरीके से सिलेबस भी बढ़ा देता है, भले ही उसे साल भर पढ़ाए या ना पढ़ाए। इस तरह की बहुत सारी बातें निकलकर आती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? सभी श्रोताओं को नमस्कार। देखिए, जबलपुर के जो पूरा मामला हुआ है उसकी जो मीडिया से जानकारी आई है वही मुझ तक है। इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इस पूरी प्रकरण सुनने के बाद, ये जो समाचार आए हैं उसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पक्षी कार्रवाई है। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। आपने 2018 से, आप बता रहे हैं 2018 से 2024 तक आपने कार्रवाई की, तो जब आपने सारा रिकॉर्ड उनसे लिया तो क्या आपने जानने की कोशिश की कि अगर वो फीस ले रहे हैं तो उस फीस को उन्होंने कहाँ से अप्रूव कराया? देखिए क्या होता है, सीबीएसई के सारे स्कूलों में एक पेरेंट्स टीचर्स कमेटी होती है सारे स्कूलों में। तो अगर ये सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, जहां तक मुझे जानकारी है सीबीएसई बोर्ड के स्कूल है, तो वो जो फीस है वो अप्रूव होती है। जैसे छत्तीसगढ़ में फीस कमेटी बनी है,
तो सारी फीसें जो है फीस कमेटी से अप्रूव होके जाती है। वैसे सीबीएसई सारे सीबीएसई स्कूलों में वो कमेटी फीस कमेटी से अप्रूव होके जाती है। जहां तक नकली किताबों का सवाल है, देखिए इसमें तकनीकी रूप से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो बता रहे हैं कि किसी एक दुकान से लेने के लिए कहा जा रहा है, किसी एक दुकान से आप लीजिए ऐसा कहा जा रहा है। देखिए इसमें तकनीकी रूप से समस्या ये आती है कि मान लीजिए आपने 500 के आसपास पब्लिशर है पूरे देश में। अधिकांश स्कूल जो है 9वीं के बाद एनसीईआरटी की बुक्स लगाते हैं, लेकिन उससे पहले जो है करीब 500 पब्लिशर है। अगर आप किसी बुक स्टोर को आप सूची नहीं दोगे और उसको बोलोगे कि हमारे यहाँ ये बुक लग रही है, तब तक आप बुक कैसे करेंगे? आप बुक लगा नहीं सकते। पाला कहाँ भटकेगा। दूसरा इसमें जानने की जो सबसे बड़ी बात है जो जानना चाहिए, क्या किसी पेरेंट ने शिकायत की कि प्रशासन ने स्वयं संज्ञान लिया? अगर प्रशासन ने स्वयं संज्ञान लिया है तो उनको अपने शिक्षा संहिता को भी पढ़ना चाहिए। शिक्षा संहिता में अरेस्टिंग जैसी कोई बात नहीं है। आप उसमें 420 लगा रहे हैं, आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आप शिक्षा संहिता से ज्यादा कानून उस पर कार्रवाई कर सकता है किसी पे? इसके अलावा मैं आपको जोड़ दूं कि अगर स्कूलों का पक्ष नहीं लिया गया, मुझे नहीं मालूम इसमें लिया गया कि नहीं, अगर मान लो स्कूलों का पक्ष नहीं लिया गया तो ये एक पक्षी कार्रवाई है। इसका मध्य प्रदेश का एसोसिएशन या मध्य प्रदेश के स्कूल और जो नेशनल बॉडी है हमारी एसोसिएशन की, वो इसका विरोध करेगी। एक आपने मान लीजिए किसी ने गलत किया तो कम से कम आपको उसको सुनने का, उसको अपना पक्ष रखने का समय देना चाहिए था। ये एक पक्षी कार्रवाई के खिलाफ है स्कूल और ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि अब नहीं चलेगी मनमानी, कई प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई यहां पर की गई है। 22 लाख का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी इस मामले में हुई है।